नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के हम 20 अगस्त के सभी शिफ्टों के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो जब सबसे पहले हम 20 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सेकेंड और लास्ट में हम फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन है। नितिन नवीन बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता है, उन्होंने जेपी नड्डा का स्थान लिया है। भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ये अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया है। जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण है। प्रारंभिक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सभी को पता है, बाघ यानी पैंथेरा टाइग्रिस है। इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है, वहीं तारों का टिमटिमाना भी इसी कारण होता है। आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? पश्चिम बंगाल बना है। इस योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची से किया गया था। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। इंदिरा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? रूस के बीच होता है। यह नाम इंडिया और रशिया के संयोजन से बना है और यह अभ्यास 2003 में शुरू हुआ था। कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण? ये विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है और ये प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्लास्टर और पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 × 2H2 है और यह एक कठोर ठोस पदार्थ है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था और इसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। तत्व की पहचान से प्रश्न पूछा गया था। यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 40 और परमाणु संख्या 20 है तो यह कैल्शियम होगा। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। इसमें 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होता है और यह आवर्त सारणी में क्षारीय मृदा धातु समूह का सदस्य है। रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें एकल अभिकारक गर्मी के प्रभाव से टूटकर 2 सरल उत्पाद बनता है। रासायनिक बंध की बात करें, धातु और अधातु को मिलने से रासायनिक बंध यानी आयनिक बंध बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन दान करता है और अधातु ग्रहण करता है, जिसे विपरीत आवेशित आयन बनते हैं। उदाहरण में सोडियम क्लोराइड NaCl। अवतल दर्पण से प्रश्न पूछा गया है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 20 सेंटीमीटर वस्तु दूरी होने पर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? -20 सेंटीमीटर होगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। टिंडल प्रभाव की बात करें तो इसी प्रश्न पूछा गया है। निलंबन यानी कि सस्पेंशन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो C जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। उन्होंने 2022 में तमिल वेतरी कजगम पार्टी की स्थापना की और 2026 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल किया है। मीराबाई चानू से प्रश्न पूछा गया। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है।
मैथ से प्रश्न पूछा गया है 1500 रुपये पर 3% मासिक ब्याज दर से 3 महीने का साधारण ब्याज 135 रुपया होगा। यानी ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है। समचतुर्भुज प्रश्न की बात करें, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसका क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। यानी 1/2 गुने विकर्ण फर्स्ट गुने विकर्ण 2 हो जाएगा। अम्ल और क्षार से प्रश्न की बात करें तो अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से लवण और पानी बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहा जाता है। सुधा मूर्ति की पुस्तक से प्रश्न पूछा गया है। संसद से संबंधित सुधा मूर्ति की पुस्तक का नाम टाइड्स ऑफ टाइम है। भारत हिस्ट्री थ्रू मोरल इन पार्लियामेंट है। इस पुस्तक में भारतीय संसद के 124 ऐतिहासिक भित्ति चित्रों और उनके महत्व का वर्णन किया गया है। बेलन से प्रश्न पूछा गया तो बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। पिघलाकर दूसरे बेलन त्रिज्या 14 सेंटीमीटर बदलने पर दूसरे बेलन की ऊंचाई कितना होगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से चल रहा है तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी 50 मीटर होगा। सूत्र से निकालना है, दूरी बराबर वेग गुने समय हो जाएगा। मिश्रण से प्रश्न की बात करें, 30% और 20% क्षमता वाले दो मिश्रणों को 1:1 में मिलाने पर मिश्रण की क्षमता 25% हो जाएगा। घातांक प्रश्न की बात करें, समीकरण दिया गया था, इसका राइट आंसर जो होगा n का मान -2/3 प्राप्त हो जाएगा। एग्रीकोला मेंडल संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। विभाज्यता के नियम से प्रश्न की बात करते हैं, 11 से पूर्णतः विभाजित होने वाले संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। चाल और औसत चाल की बात करें तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली वस्तु जिसमें हर 30 मिनट में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होता है तो उसका 3 घंटे की औसत चाल 69.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था? माई इंडिया माई वोट यानी मेरा भारत मेरा वोट था। इसका नारा भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक था। भारत में पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। जम्मू और कश्मीर ने किस टीम को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? कर्नाटक को हराकर जीता है। यह फाइनल हुबली के KSCA स्टेडियम में हुआ था। शुभम पुंडीर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। भारतीय अंडर 90 टीम ने किस देश को हराकर विश्व कप 2026 जीता है? इंग्लैंड को हराकर के जीता है। यह भारत का छठा अंडर 19 विश्व कप का खिताब था। टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द सीरीज वैभव सूर्यवंशी रहे थे। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का पहला चरण कहाँ आयोजित हुआ था? लेह लद्दाख में हुआ था। इसका छठा संस्करण 2 चरण में हुआ था। पहले चरण में आइस स्केटिंग को शामिल किया गया और वहीं इसका शुभांकर CNC था। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के थीम किन 3 स्थलों पर आधारित है? लोग, ग्रह और प्रगति पर आधारित है। यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया था। RPF द्वारा बच्चों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया था। छूटे सामान के लिए ऑपरेशन अमानत और पटरियों पर यात्रियों को बचाने के लिए ऑपरेशन जीवन रक्षा चलाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का थीम क्या था? आवर पावर आवर प्लेनेट था। हमारी शक्ति हमारा ग्रह था। भारतीय संरक्षणवादी प्रवीण सिंह को किस प्रजाति के संरक्षण के लिए व्हिटली अवार्ड यानी ग्रीन ऑस्कर मिला है? इंडियन स्कीमर यानी संकटग्रस्त पक्षी के लिए मिला है। UPI की संगठन द्वारा विकसित किया गया है। NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। इसे 2016 में तत्कालीन RBI गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लॉन्च किया गया था। किस दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष में होता है। इसे व्यक्ति पास की वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों भरा जाता है? फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने और उसका जीवन काल बढ़ाने के लिए। टंगस्टन फिलामेंट उच्च तापमान और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, इसलिए निष्क्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है।
कोशिका के केंद्र की बाहरी झिल्ली में कौन सा अंग जुड़ा होता है? अंतर्द्रव्य जाली के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार धनावेश कहाँ स्थित होता है? परमाणु केंद्र में, इसे छोटे से नाभिक में होता है। समानांतर क्रम में एक बल्ब खराब होने पर दूसरे पर क्या असर होगा? दूसरा बल्ब समान रूप से जलता रहेगा। इसी कारण घरों की वायरिंग समांतर क्रम में किया जाता है। असंतुलित हाइड्रोकार्बन के जलने पर गैस की लौ का धुआं निकलता है। पीली लौ और काला धुआं यानी सूटी फ्लेम से होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन में कार्बन की मात्रा अधिक होता है, जिससे उनका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है और काले धुएं के साथ पीली लौ निकलता है। वेग समय ग्राफ में तय की गई दूरी विस्थापन कैसे निकल जाता है? ग्राफ के नीचे के क्षेत्र एरिया की गणना करके निकाला जाता है। वेग समय ग्राफ में समय अक्ष और रेखा के बीच का कुल क्षेत्रफल ही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। पैरामीशियम अपना भोजन की संरचना के माध्यम से ग्रहण करता है? सीलिया के माध्यम से। सीलिया की गति पानी में धारा पैदा करता है, जो भोजन के कणों ओरल ग्रुप की ओर धकेलता है। असम में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद का उल्लेख किया है? अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लेख किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समान काम करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के लाभ से वंचित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। HCl प्लस NH अभिक्रिया किस प्रकार का है? ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी के PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिससे वहाँ पर सारे एग्जाम के इन्फॉर्मेशन, क्यूज, PDF अपडेट सारा मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।